राम राम भाइयों। आज का दिन बहुत बड़ा है। आज पुरानी संसद भवन से अपन नई संसद भवन में शिफ्ट हो गए। आज से देश एक नई संसद भवन में चला करेगा। तो मैं आज आपसे वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता था कि जो हमारे पूर्वजों की महानतम भूल थी उसे अपन समय रहते नहीं सुधार पाए तो अपने हाथ से समय निकल जाएगा और सिवाय पछताने के कोई अपने पास मुद्दा नहीं बचेगा। अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे की कि हमारे पूर्वजों की महानतम भूल थी जातिवाद। उस जातिवाद से अपन कई बार बटे देश बटा। ये महानतम भूल थी, अपन सब जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि ये महानतम भूल थी। अब इस भूल को अपन कैसे सुधार सकते हैं? इस भूल को सुधार सकते हैं सम्मान देकर। अपन को मालूम है कि 5000 साल से अपने जो छोटे भाई हैं, छोटे या बड़े, उनके पूर्वज जो बड़े हैं, अपने काका भी लगेंगे, वो जातिवाद का दंश झेलकर इस दुनिया से चले गए, राख हो गए। और जो जातिवाद करते थे वो भी राख हो गए। वो सब एक ही जगह पड़े हैं, वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है। जिन्होंने जातिवाद किया वो राख हुए पड़े हैं शमशान घाट में। और जिन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया, आज उनके स्मारक बने हुए हैं जिस पर अपन सभी धोख देते हैं या सिर नवाते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ जो राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, या जो युवा भाई हैं राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने अपने विचारों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं रखा तो आप जिंदगी में चुनाव जीतना तो दूर की बात, अपने आप को अधूरा समझना। और आपने थोड़े भी विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रख लिए तो आप आजीवन स्थापित हो सकती हैं राजनीति में। ये भविष्य में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देते हैं, उसी सम्मान के हकदार हैं। ये सम्मान इन्हें जो दिलवा देगा, समझो वो ही भारत की राजनीति में स्थापित होगा। कुछ सरकारें कहती हैं कि ये हमारी सरकार 50 साल तक अजेय है। कुछ सरकारें कहती हैं कि ये हमारी साल आगे रिपीट हो जाएगी सरकार। जो सरकार बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा सम्मान देगी वो ही अजेय रहेगी। ये लिख लेना। जो युवा भाई किसी भी पार्टी का हो, तैयारी कर रहा हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने विचारों में और अपने मैनिफेस्टो में जगह दे। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन्होंने विचार बाबा साहब के नहीं रखे अपनी मैनिफेस्टो में, वो समझो कि उसने 50% वोट खो के चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर इसी देश में जन्मे, इसी देश के लिए काम किया, तो क्यों नहीं है वो सम्मान के हकदार? हम भी सम्मान करेंगे, आप भी करो। आप आज नहीं सुधरे तो ये देश में विद्रोह हो जाएगा और इसके जिम्मेदार हम होंगे। आज कोई भी नेता एक धर्म पर, जिसको अपन भारत का मूल धर्म मानते हैं, उस पर भाषण दे देता है। उसका क्या रीज़न है? हमारे पूर्वजों की गलती है जातिवाद। वो उससे पीड़ित रहे हैं तो वो उसको क्या है, भाषण के तौर पर बोलते हैं जो अपन को बुरा लगता है। उसको सुधारने के लिए जातिवाद ही एक शब्द है जिसको अपन को ख़त्म करना पड़ेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना पड़ेगा। ये आप लिख लो। विद्रोह हो जाएगा गांव गांव में। जो जातिवाद करते थे वो शहर चले गए और जो जातिवाद नहीं करते थे गांव रह गए। आप अकेले पड़ जाओगे, आपको गांव अच्छा नहीं लगेगा और ये भारत देश भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या कर लिया हमने। तो समय रहते सुधारो। मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। जो पार्टी जातिवाद न करे उस पार्टी को चुनो। कोई भी पार्टी हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, कोई भी युवा भाई हो सकता है। जो जातिवाद न करे उसे चुनो।
यदि आपको देश को बचाना है समय रहते तो जो जातिवाद न करे उसे चुनो आप, और ये देश रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, हम रहे न रहे, देश रहना चाहिए भारत, जिसके लिए अपन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं रहेगा तो फिर हम किस लिए जी रहे हैं। आज अपने आर्मी में जो भाई हैं, युवा शहीद हो रहे हैं, इनके सम्मान के लिए अपन क्या कर सकते हैं। अपन इनके सम्मान के लिए इस जातिवाद को ही ख़त्म कर सकते हैं और इस भारत को, इसकी सीमाओं को अजय करके जा सकते हैं। यदि जातिवाद ख़त्म हो गया तो भारत लाखों लाख साल तक अजय रहेगा, वरना दिन वो आएगा कि विद्रोह हो जाएगा इस देश में। आप और हम इसको सुधार सकते हैं। ये महानतम भूल है हमारे पूर्वजों की, जिसे हमको मानना है और अपने भाइयों को सम्मान देना है। पराये नहीं है, वो अपने हैं। हमारा जितना हक भारत पर है उतना ही हक उनका भारत पर है, और जितना संविधान अपन को सुरक्षा देता है उतना ही उनको देता है। तो भाई से इतना ही कहना चाहूँगा। राम राम भाइयों, जातिवाद ख़त्म करो और इस भारत को विद्रोह होने से बचाओ। राम राम भाई।